जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा जामुन देखते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फूड भंडार से ही देते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपए देना, 2 पैसे भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपए लेने हेतु बोल मुझे चेहरे से। बुढ़िया ने नाम में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और रामाश्रय स्वर्ण भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वह गुलाब 50 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दो? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक से भाव लगाओ। तो से सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दो, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माए 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास पहले नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब दिखता था। उस पर आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किस तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखो। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दे दिया तो बोली, बाबूजी मेरे पास चुकते नहीं है। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले खड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानें पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है, गुणवत्ता के स्थान पर हम चक्का जाम पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 5 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चूक जाएंगे। अब शर्मा जी ने ऑफिस में की बताया तो सबले बढ़िया से ही पर खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ थैला ढेर कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है, उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को डुबा देती, नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।